सत साहेब सभी को राम राम। कल के सत्संग में आप सभी को बताया गया कबीर साहेब, स्वामी रामानंद और संत रविदास जी के बीच में हुई वार्ता। वो वार्ता जिसके अंदर स्वामी रामानंद जी निर्गुण और सगुण का भेद पूछते हैं, जिसमें कबीर साहेब भेद खोलते हैं आत्मा का, परमात्मा का, मन का और माया का, और जिसमें फिर कबीर साहेब बताते हैं कि किस प्रकार से सारी चीज़ें अलग अलग नहीं है, वास्तव में उपाधियां हैं। और उसके बाद फिर कबीर साहेब अंत में सभी को ये समझाते हैं कि आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, और झाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा साई। तो प्रश्न जाहिर सी बात है कि उठता ही है कि कबीर जब उस साईं को अगर देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते। और जब प्रश्न किया जाता है स्वामी रामानंद जी के द्वारा कि कबीर बताओ हमें कि तुम उसे कैसे देखते हो, कबीर साहेब कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से। अब एक चीज विशेष कर अगर आप देखेंगे तो कबीर साहेब की वाणी में कहीं भी आपको उनके गुरु का नाम नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको वाणी में सतगुरु का नाम नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी वाणी में कहीं भी नहीं लिखा है। यदि आप दूसरे संतों की वाणियां पढ़ेंगे, प्रत्येक ने अपने गुरु के बारे में लिखा है। जिन्होंने कबीर साहेब को अपना गुरु बनाया उन्होंने गुरु लिखा है। जैसे स्वामी नित्यानंद महाराज ने गुमानी दास जी को गुरु बनाया तो उन्होंने लिखा है। जिसने भी बनाया, सहजोबाई ने बनाया, जिन्होंने भी गुरु बनाया उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है। लेकिन कबीर साहेब जिन्होंने गुरु की इतनी महिमा गाई, जिन्होंने गुरु को भगवान से ऊपर कहा, जिन्होंने सतगुरु और गुरु इनको भगवान का दर्जा दिया, उन्होंने अपने गुरु का नाम कहीं बताया ही नहीं। सारी की सारी वाणी में लोग कहते हैं कि स्वामी रामानंद जी उनके गुरु थे, और वहीं दूसरी तरफ स्वामी रामानंद जी स्वयं कबीर साहेब से तत्व ज्ञान लेते हैं। स्वामी रामानंद जी जहां एक तरफ उनके गुरु थे, उन्होंने सगुण ब्रह्म के बारे में बताया, वहीं कबीर साहेब उन्हें निर्गुण के बारे में बता रहे हैं। तो यह क्या भेद है? भेद यही है कि कबीर साहेब स्वयं ही आए, स्वयं ही उन्होंने स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण किया था। स्वामी रामानंद जी ने शिष्य नहीं बनाया था कबीर साहेब को, स्वयं कबीर साहेब ने उन्हें गुरु धारण किया था। अब इसके बाद जब कबीर साहेब से प्रश्न करते हैं स्वामी रामानंद जी कि तुम उस निर्गुण को, या कहिए कि जो गुणातीत परमात्मा है, तुम उसे कैसे देख सकते हो? हम तो उसे नहीं देख पाते हैं। हम उस सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, और सगुण ब्रह्म से, जैसे कि तुम कहते हो कि उस परमात्मा का दर्शन हो सकता है, जिन जिन भक्तों ने दर्शन किए उनके नाम आपने गिनाए, तो फिर ऐसा क्या है कि तुम उस निर्गुण को भी जान लेते हो, तुम उस गुणातीत के साथ एक हो लेते हो? तो कौन है जो हमें दिखा सकता है फिर? तो कबीर साहिब कहते हैं, नैनन अलख लखावे, किन आंखों से, कौन सी आंखों से? ये बाहर के चर्म चक्षुओं की बात नहीं है, ये ज्ञान चक्षुओं की बात है कि आपके हृदय की जो आंखें हैं उनसे किसको दिखाता है? उस अलख को। नैनन अलख लखावे, साधो सोई सतगुरु संत कहावे। कि भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे, कि यदि कोई संत तुम्हें तुम्हारे हृदय की आंखों से अगर उस परमात्मा का दीदार करवा दे, वही वास्तव में सतगुरु है, और केवल सतगुरु ही उस परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं, केवल सतगुरु। इसीलिए कबीर साहब ने स्पष्ट किया, भाई कोई सतगुरु संत कहावे। सतगुरु और संत दोनों क्यों लिखे? इसीलिए लिखे कि जो संत सतगुरु की उपाधि पा चुका है, जो संत सतगुरु के स्तर तक पहुंच चुका है, वही केवल आपको
दर्शन करवा सकता है, और कोई दर्शन नहीं करवा सकता, कोई और गुरु दर्शन नहीं करवा सकता। यदि कोई किसी भ्रम में हो कि कोई भी गुरु करवा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। साहेब कहते हैं कि दर्शन भी कब होगा, उसके लिए भी एक विशेष प्रक्रिया साहेब ने बताई है कि किसको दर्शन हो सकता है। अगर सतगुरु केवल दर्शन करा सकते हैं तो सतगुरु कैसा है, वो सतगुरु को कैसे जाने और कौन उसके दर्शन कर सकता है। स्वामी रामानंद और संत रविदास जी बड़े ही जिज्ञासा से ये प्रश्न पूछते हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई सुनो, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे, प्राण पूज्य क्रिया ते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। कि दर्शन उसको होता है, पहला जो सतगुरु की शरण में आ गया, दूसरा जब सतगुरु उपदेश करते हैं तो उस उपदेश को दृढ़ भाव से अपने हृदय के अंदर आत्मसात कर ले, और तीसरी चीज कि जब सतगुरु ज्ञान दे रहे हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, डिगना नहीं है, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, कोई कितना भी तुम्हें हिलाए डुलाए नहीं, हिलना डुलना नहीं है, कोई कितना भी बोले तुम्हें, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना है, एक शब्द भी नहीं बिसरना चाहिए, एक शब्द भी नहीं छूटना चाहिए। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे। और अब ये उपदेश तो देंगे सतगुरु, तभी आप उस मालिक का दीदार पर कर पाओगे। लेकिन अब प्रश्न है जो दूसरा था कि सतगुरु फिर है कौन, कैसा संत है जो सतगुरु बनता है, जो हमें उस अलख को दिखा सकता है। हम कहते हैं ना कि केवल गुरु कृपा भी अगर हो जाए तो भी पार हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि केवल गुरु कृपा से पार कैसे हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही हो सकते हैं जिस प्रकार स्कूल में कोई बच्चा गुरु का बड़ा ही चहेता हो, और जब वो गुरु का चहेता होता है तो क्या होता है, यदि उसके कम नंबर भी आते हैं तो गुरु उसे ग्रेस मार्क्स देके पास कर देते हैं, थोड़े से अंक बढ़ा देते हैं दया करके। तो इस प्रकार गुरु की कृपा से वो पास हो जाता है। और या फिर दूसरा तरीका है कि गुरु ने आपको पढ़ा दिया, आप उनकी जो शिक्षा है उस पर आचरण करो, उसका अध्ययन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो और अपनी मेहनत से पास हो जाओ। तो ऐसे सतगुरु के लक्षण क्या हैं? ऐसे सतगुरु के लक्षण कबीर साहब बताते हैं, प्राण पूज्य क्रिया ते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। कि वो सतगुरु है जो आपको सहज समाधि सिखाता है, वो सतगुरु है जो आपको प्राण से भी पूज्य जो क्रिया है उससे अलग लेकर चलता है, अर्थात जो कर्म भर्म में आपको कर्म कांड में नहीं फंसाता, इनसे अलग लेकर चलता है। जो प्राण अपान वान, जो 5 प्राण है ना हमारे, कौन कौन से? पान अपान उदान व्यान समान, इन्हीं 5 प्राण से भी परे की जो क्रिया है वो आपको बताता है। जो समाधि लोग लगाते हैं, उस समाधि में लोग क्या करते हैं? लोग जंगल में जाके एक जगह बैठ जाएंगे और प्राणों को अवरुद्ध कर लेते हैं, प्राणों को रोकते हैं, अपनी श्वास को अंदर ले जाएंगे और कुंभक करेंगे, जिसे कि लोग योग कहते हैं। और योग के द्वारा फिर धीरे धीरे वो समाधि में चलते हैं। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं नहीं, सतगुरु तुम्हें वो योग वाली समाधि में नहीं लेकर जाएगा, सतगुरु लेकर जाएंगे सहज समाधि में, वो आपको सहज समाधि सिखाएंगे। सहज भाव में, सहजे सहजे रे मना, सहजे सब कुछ होए। तो उसी सहज भाव में रहना सिखाते हैं सतगुरु। अब दूसरा क्या है? दूसरा कबीर साहब कहते हैं, द्वार न रूंधे पवन न रोके, नहीं अनहद अरुझावे, यह मन जाए जहां लग जबही।
परमात्म दर्शावे, कि वो कोई द्वार रोकने के लिए नहीं कहते सतगुरु। सतगुरु कौन कौन से द्वार हैं? इस शरीर के अंदर 9 द्वार है। 9 द्वार अर्थात कान 2। कान को बंद करके आप क्या करते हो? आप करते हो भ्रामरी। नाक, नाक को बंद करके आप क्या करते हो? आप करते हो नाक को बंद करके कुंभक और बाहर छोड़कर रेचक। साहिब कहते हैं कि वो ये नहीं करते। इसी तरह आपकी आंखें आप बंद कर लेते हो, मुख बंद कर लेते हो, गुदा को बंद कर लेते हो, शिश्न को बंद कर लेते हो, इन 9 के 9 द्वारों को आप बंद कर लेते हो। ये सब योगियों का काम है। कबीर साहिब कहते हैं सतगुरु ये नहीं करते। फिर क्या कहते हैं? पवन न रोके। पवन कौन सी है? जो श्वास अंदर और बाहर जा रही है। जो योगी है, योगी क्या करेंगे? पवन को अंदर रख के कुंभक करेंगे और बाहर निकाल के उसे बाहर ही रोक देंगे हवा को, और उसे कहा जाता है रेचक। तो साहिब कहते हैं कि वो पवन को भी नहीं रोकते। तो क्या करते हैं? बोले वे तुम्हें जो अनहद नाद है, बोले उसमें भी नहीं उलझाते। अब देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को कि सतगुरु जो है वो अनहद शब्द में आपको नहीं अटकाते हैं। अर्थात जो अनहद शब्द जो गूंजता रहता है, हम लोग जब भ्रामरी करेंगे, योग में बैठेंगे, जो 5 नाम जो बताए जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि जिस देवी देवता काल के लोक में हम हैं, उनका कर्जा उतारने के लिए हमें ये 5 नाम, कौन से 5 नाम? किलियम, ओम, हरियम, सोहं, श्रीयम, ये नाम हमें जपने होते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है। इनसे जागृत होते हैं अनहद शब्द। कौन से हैं वो अनहद शब्द, अनहद नाद? वे कौन से हैं? घंटा, शंख, झिंगुर, इस प्रकार की जो आवाजें आनी आपके अंदर शुरू होती हैं, ये सब है अनहद शब्द। और लोग इनमें उलझ जाते हैं। उनको लगता है हमारे अंदर अनहद शब्द जागृत हो गया, वो उसी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। कबीर साहिब कहते हैं ये धोखा है, ये भ्रम है, ये योग का है, और योगी इसी प्रकार फंसते हैं। तो साहिब कहते हैं कि सहज समाधि में ये सब नहीं होता, और सतगुरु कभी आपको अनहद शब्द में नहीं उलझाता। तो क्या कहते हैं? बोले यह मन जाए जहां लग जब ही, कि ये मन जहां तक जाता है इसको जाने दो। कहां जाएगा मन भाग के? जब सतगुरु इसको पकड़कर लगवाएंगे तुमसे सुमिरन में, तो धीरे धीरे ये मन अपने आप वश में होता जाएगा, और ये मन आपकी श्वासों के साथ चलना शुरू हो जाएगा। और जब ये मन श्वासों के साथ जाता है, चढ़ता है, ये सूरत के साथ चढ़ता है, तब उस परमात्मा का दर्शन होता है। तो संत रविदास जी हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हे कबीर साहिब, फिर हमें यह बताइए कि सतगुरु ऐसा कौन सा कर्म करवाते हैं, ऐसा क्या करवाते हैं कि जिसके द्वारा ना हमें पवन रोकनी है, ना कोई द्वार बंद करना है, हमें अनहद में भी नहीं जाना, और इस मन को भी हमें काबू नहीं करना। केवल नाम के माध्यम से मन भी काबू हो जाएगा और परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ऐसा क्या विशेष कराते हैं सतगुरु? तो कबीर साहिब कहते हैं कि हे संत जी, कर्म करे निह कर्म रहे जो, ऐसी जुगत लखावे। कि जो सतगुरु होते हैं वो कर्म में ऐसे कर्म नहीं करवाते जिससे व्यक्ति कर्म में फंसे। वो व्यक्ति से इस प्रकार से निष्काम भाव से कर्म कराते हैं कि उसके कर्म करने का मैं ही खत्म हो जाता है, उसकी कर्ता का भान समाप्त हो जाता है। और जब कर्ता का भान समाप्त हो गया तो वो कर्म तो करेगा लेकिन निष्कामी रहेगा, निष्कर्मी रहेगा। और इतना ही नहीं, वो इस प्रकार की युक्ति बताते हैं, सतगुरु इस प्रकार की युक्ति बताएंगे कि जिससे आप कर्म के फल से मुक्त हो जाते हैं। अब जब कर्म ही नहीं रहा तो कर्म फल कैसा? और बाकी जो बचा कर्म फल है, उस कर्म फल से भी आप मुक्त हो गए। तो जब कोई कर्म फल ही आपके पास नहीं है तो संसार में आएंगे किस लिए?
क्योंकि संसार में आवागमन होता ही कर्म फल के भोग के लिए है, लेकिन सतगुरु उसे मिटा देते हैं। तो संत रविदास जी पूछते हैं, क्या सतगुरु सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर देते हैं? तो कबीर साहिब कहते हैं, राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिख जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। कि राई के बराबर भी कोई तुम्हारे प्रारब्ध को घटा नहीं सकता, कोई तिल के समान भी उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकता, लेकिन केवल एक सतगुरु है जिसने अपनी मोहर मार दी, तो तुम्हारे लिए कोई कर्म फल नहीं होता। फिर तो स्वामी रामानंद जी पूछते हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा? कैसे इस माया से मुक्त हो? कैसे हम सच्चे बने? कैसे हम इस निर्गुण पथ पर चल के सतगुरु को प्राप्त करें? तो कबीर साहिब कहते हैं, सुनिए स्वामी जी, हे गुरुदेव सुनिए, सतगुरु भी आपको इस माया से दूर नहीं लेकर जाते, वो आपको इस माया को समझाते हैं, वो इस माया से दूर नहीं भगाते। जिस प्रकार कमल को यदि आप कीचड़ से निकाल दोगे तो कमल मुरझा जाएगा। कमल हमेशा कीचड़ के अंदर ही खिलता है, लेकिन वो कीचड़ उसका जीवन है। वो कीचड़ के अंदर रहकर खिलता जरूर है, उसमें बसता जरूर है, लेकिन उसमें फंसता नहीं है। और सतगुरु इसी प्रकार से ही इस माया के अंदर रहते हुए भी आपको माया से निर्लिप्त रखते हैं। ऐसी जुगत सतगुरु बताते हैं। तो साहिब कहते हैं, कर्म करे नहीं कर्म रहे जो, ऐसी जुगत लखावे, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे। कि जो सतगुरु हैं, सतगुरु बताते हैं कि कर्म करते हुए भी निष्कामी कैसे रहा जाए, और हमेशा ये जो माया है सदा विलास, हमेशा व्यक्ति प्रसन्नता और हमेशा सारे सुख भोगे, और मन में कभी कोई त्रास नहीं आए, कोई दुख ना आए। और भोग करते हुए भी किस प्रकार व्यक्ति योगी रह सकता है, भोग के अंदर जोगिया हो जाए व्यक्ति, इस प्रकार की विधि सतगुरु बतलाते हैं। यानी कि संसार के भोग भोगते हुए भी आप उनमें अनासक्त रहे, उसमें आपकी आसक्ति ना हो। यही वास्तव में जोग है, यही है वैराग्य। आप रहते हुए भी कहीं पर अगर नहीं है, साहिब कहते हैं कि इस भेद को कोई बिरला ही जानता है, क्योंकि यह माया किसी को नहीं छोड़ती। इस माया के बंधन में हर कोई पड़ा हुआ है। जिसने इस माया को भोगा वो और चाहता है, और जिसने नहीं भोगा वो इसको इसलिए चाहता है क्योंकि उसे लगता है पता नहीं इस माया में क्या सुख होगा। एक आमतौर पर आजकल की कहावत भी है, जिसमें कहा जाता है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पछताए और जो ना खाए वो ललचाए। जिसे नहीं मिला उसे लगता है कि पता नहीं इस विवाह में कितना सुख है, और जिसका विवाह हो गया उससे पूछो, वो बताएगा कि इसमें कितना सुख है और कितना दुख है। वो सोचता है कि भाई गलती कर दी, ये तो शादी करके हम तो फंस गए। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हुआ, अगर आप उसको कहेंगे कि भाई विवाह नहीं करना, तो कहेगा वाह जी वाह, आप तो आनंद उठा रहे हो और हमें मना कर रहे हो। तो यही है माया। माया को जिसने भोगा वो परेशान, और जिसने नहीं भोगा वो और भी ज्यादा परेशान, क्योंकि उसको भोगने की लालसा है। लेकिन सतगुरु इस प्रकार से भोग करवाते हैं कि व्यक्ति जोगी हो जाता है। भोग करते करते योगी हो जाता है। वो संसार के सारे कर्म करेगा, वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी करता है, वो इस माया को धन को भी भोगता है, वो स्त्री वस्त्र भोजन जो भी कुछ है सारे कर्म करेगा, सबका भोग करेगा, और उसके बाद भी वो योगी की तरह रहता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो कबीर साहिब कहते हैं कि मुझे ही देखो मैं कैसे रहता हूं। मैं हर चीज का भोग करते हुए भी हर चीज से निर्लिप्त रहता हूं। मैं केवल इतना ही कहता हूं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं,
साधु न भूखा जाए, कि ना मैं भूखा रहूं ना ही मेरे घर से कोई द्वार से कोई भूखा जाए। संग्रह मत करो, संचय मत करो, जो आया उसे भोग लो, जो नहीं आया उसकी इच्छा मत करो। तुम्हारी जो श्वासें आ रही हैं, इन श्वासों को लेते हो तुम और इन श्वासों को छोड़ देते हो। क्या कभी इसके बारे में चिंता करते हो? वास्तव में असल पूंजी मनुष्य की ये श्वासें हैं, जिसके बारे में वो कभी चिंता नहीं करता। लेकिन जो इसकी पूंजी नहीं है उसके बारे में ये बड़ी चिंता करता है। हम तो इस प्रकार से हैं मानो एक सराय के अंदर कोई व्यक्ति आ गया हो और उसे सारी सुख सुविधाएं दे दी गई हैं, लेकिन जब सराय से वापस जाना होगा तो सारी सुख सुविधाएं तो वहीं पर रह जाएगी। उन्हें आप साथ में लेकर तो नहीं जा सकते, और जब लेकर नहीं जा सकते तो फिर उनको ले जाने की इच्छाएं क्यों पालना? इस संसार में आए हो तो केवल एक ही सत्य लेकर आए हो आप, और वो सत्य है मृत्यु, कि इसमें जो भी आया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जो पैदा हुआ है उसे मरना होगा, जो अवतरित हुआ है उसे अंतर्ध्यान होना होगा। जिसकी सृष्टि यहां पर है उसका विलोपन भी पहले से ही नियत है। तो जो पहले से ही तय है हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। आपके बच्चों का विवाह है और आप अपने बच्चे की विवाह की तैयारी नहीं करेंगे। आपको पता है कब विवाह है, लेकिन आप उस आयोजन की तैयारी नहीं करेंगे। अंत में आनन फानन में सारा आयोजन व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और आपको केवल और केवल दुख हाथ लगता है। इसीलिए हम तैयारियां कई महीनों पहले ही शुरू कर देते हैं। तो स्वामी रामानंद जी कहते हैं ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि कोई भी आयोजन हो व्यक्ति उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर देता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि फिर मृत्यु की तैयारी का आयोजन क्यों नहीं शुरू करते? उस आयोजन की तैयारी कभी नहीं करता व्यक्ति। मनुष्य जब उसकी तैयारी शुरू कर देगा तो उसके लिए वो मृत्यु भी एक उत्सव हो जाएगी, उसके लिए वो दुख का कारण नहीं होगी, क्योंकि वो उसके लिए तैयार ही नहीं है। वो अभी भी संसार में ही लिप्त रहना चाहता है। वो उन भोगों से पीछा नहीं छुटा पाया है जिन भोगों को उसे बहुत पहले त्याग देना चाहिए था। तो कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु बस यही करवाते हैं, वो भोग में जोग जगा देते हैं। उसके बाद धरती त्याग आकाशहु त्यागे, अधर मड़ैया छावे, शून्य शिखर के सार शिला पर आसन अचल जमावे। और जब भोग भोगते हुए भी व्यक्ति के मन में योग शुरू हो जाए तब व्यक्ति की सहज समाधि लगती है। और जब सहज समाधि लगती है तो न धरती पे होता है न आकाश में होता है, वो मध्य में होता है। और जो मध्य में होता है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और उस शून्य शिखर पे पहुंच जाता है जहां पे केवल वो सार ही सार है। जिस प्रकार यहां पर शिला कहा है साहेब ने, शिला का अर्थ होता है पत्थर, और सार शिला का अर्थ है कि जो आसन है, आसन कौन सा? उस सार का। सार कौन है? वो परमात्मा, कि उस परमात्मा के आसन के ऊपर वो पहुंच जाता है। और वहां पर फिर क्या कहा? आसन अचल जमावे। फिर वहां पे उसका आसन लगता है, अर्थात वो उस परमात्मा के साथ एक हो जाता है। अचल क्यों कहा? अचल इसलिए क्योंकि जब तक चलायमान है व्यक्ति का मन, जब तक वो बेशक बैठा हुआ है ध्यान में, वो बेशक बैठा हुआ है समाधि में, लेकिन समाधि में यदि वो अचल नहीं है, चलायमान है, तो कभी उसकी समाधि लगेगी, कभी टूटेगी। उसकी सूरत निरत में परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन जब सूरत निरत में परिवर्तित हो जाती है तब उसकी जो समाधि है वो अचल हो जाती है, और तभी वो उस परमात्मा के उस आसन अर्थात उस स्थान तक पहुंचता है और उसके साथ एक होता है। तो स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उस मालिक के साथ एक हो जाता है उसके क्या गुण होते हैं, फिर क्या वो इस संसार में वापस लौट कर नहीं आता? कबीर साहिब कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुक्ति तो जीते जी होती है,
और जो व्यक्ति जीवित है, इस संसार में है, वो उस मालिक के साथ एक होते हुए भी इस संसार में रहता है और इस संसार में रहते हुए भी वो यहां से अलग रहता है, लेकिन उसका भाव बदल चुका होता है। ये सारा खेल हे गुरुदेव केवल भाव का ही है। तो संत रविदास जी पूछते हैं कि इस भाव कैसा, जरा हमें बताइए कि वो कौन सा भाव है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जब व्यक्ति उस मालिक के जो आसन है वहां तक पहुंचता है, उस मालिक के स्थान तक पहुंचता है, तो भीतर रहा सो बाहर देखे, दूजा दृष्टि ना आवे, कहत कबीर बसा है हंसा, आवा गमन मिटावे। कि जो फिर वो भीतर देखता है वही उसे बाहर भी दिखाई देता है। अभी हम भीतर अपने आप को देखेंगे, लेकिन बाहर हम लोगों को अलग अलग देखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस मालिक के साथ एक हो जाता है, वो भीतर भी उसी मालिक को देखता है और बाहर लोगों में भी उसी मालिक को देखता है। वो फिर अलग अलग नहीं देखता। जिस प्रकार एक बीज से वृक्ष पैदा हो गया और वृक्ष की टहनियों पे अलग अलग शाखाएं और पत्ते जो रहते हैं, पत्ते जब तक बाहर देखते हैं सभी एक दूसरे पत्ते को अलग अलग देखते हैं, लेकिन जब वो पत्ता अपने अंदर देखने लगता है तो उसे पता लगता है कि ये सब कुछ वृक्ष ही है। वास्तव में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, जो अस्तित्व है वो वास्तव में वृक्ष का है। मैं तो केवल उसका एक तुच्छ सा अंग मात्र हूं, इतना छोटा अंग कि जिसकी जो मान है वो नगण्य है। ठीक इसी प्रकार जो साधक उस परमात्मा के साथ एक होता है सतगुरु की कृपा से, वो फिर ये देखता है कि अंदर भी वही परमात्मा है और जो मेरे अंदर है वही सब के अंदर है, फिर बाहर भी वो उसे ही देखता है। ऐसा व्यक्ति हर एक से प्रेम करता है। वो किसी पर हिंसा नहीं कर सकता, किसी पर क्रोध नहीं कर सकता, ईर्ष्या नहीं कर सकता, निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीजों तो दूसरे के लिए होती है। स्वयं के प्रति हम कभी हिंसा नहीं करते। तो जो परमात्मा है जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, वो परमात्मा सभी के अंदर है, तो फिर वो सभी के अंदर प्रेम करता है। और जो व्यक्ति, जो हंस वहां पर बस जाए, इस स्थिति में बस जाए, उसका आवागमन मिट जाता है। तो जो सतगुरु होता है वो आवागमन को मिटा देता है, जब सतगुरु इस प्रकार की नजर साधक को देता है। जब ये सारी चीजें कबीर साहब ने बताई तो इसके बाद स्वामी रामानंद और संत रविदास जी ने स्वयं कबीर साहब को अपना सतगुरु धारण किया था। संत रविदास जी के गुरु हैं स्वामी रामानंद, कबीर साहब के गुरु हैं स्वामी रामानंद, लेकिन स्वामी रामानंद और संत रविदास जी के सतगुरु हैं कबीर साहब। इतना ही नहीं, और भी बहुत से संत हैं, दादू साहेब हुए या नानक जी हुए, अन्य अन्य ढेर सारे संत हैं जिन्होंने अपनी वाणियों में इस चीज को प्रमुखता से बताया है कि कबीर साहब ही सतगुरु हैं। उन्हें ही सतगुरु की पदवी दी गई है और इन सभी ने उन्हें, कबीर साहब को, सतगुरु धारण किया है। इसके बाद स्वामी रामानंद और स्वामी या संत रविदास जी कहिए, इन दोनों ने इनको, कबीर साहब को अपना सतगुरु ग्रहण करने के बाद इनसे फिर सगुण छोड़कर और निर्गुण में इन्होंने दीक्षा ली थी। और उसके बाद जो कबीर साहब का शब्द है, जब ते मन प्रतीत भई, इस शब्द में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से संत रविदास जी जो थे, संत रविदास जी निर्गुण में परिवर्तित हुए और संत रविदास स्वयं फिर सतगुरु उपाधि प्राप्त कर स्वयं सतगुरु रविदास बने। हालांकि दोनों साथ में रहते थे, कबीर साहब और संत रविदास जी, लेकिन पहले संत रविदास जी सगुण भक्ति के उपासक थे और वही बाद में निर्गुण में परिवर्तित हो गए। और इतना ही नहीं, स्वामी रामानंद जी जो थे उन्होंने भी कबीर साहब से निर्गुण भक्ति का ज्ञान लिया था, लेकिन उस चीज को आत्मसात केवल संत रविदास जी ही कर पाए। स्वामी रामानंद जी उस निर्गुण भक्ति को
आत्मसात नहीं कर पाए, अर्थात वे सतगुरु की उपाधि तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए आप कहीं कहीं पर वाणियां जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको संत रविदास जी के बारे में भी कई जगह सतगुरु लिखा मिलेगा, लेकिन सतगुरु केवल कबीर साहिब या किसी किसी जगह पे संत रविदास जी के लिए लिखा है, अन्य किसी भी संत के लिए ऐसा नहीं लिखा है। तो अगले सत्संग में हम जानेंगे कलके में कि किस प्रकार से संत रविदास जी को निर्गुण का अनुभव हुआ और जैसे जैसे कबीर साहिब उन पर कृपा दृष्टि बढ़ाते गए, किस प्रकार से उन्होंने अनुभव जो अपने थे वे अनुभव बताने शुरू किए। वे सारी चीज़ें अगले सत्संग में कलके में हम जानेंगे। तब तक परमात्मा का सुमरन कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।